Hello everyone, I am again here to teach you something in a very easy and simple way. Today we will see the types of sentences. Sentences have, there are many kinds of sentences. They have so many kinds. Means जैसे कि हमने देखा है अकॉर्डिंग टू द टेंस, सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग भी हम डिवाइड करते हैं, उनके टाइप्स देखते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, और हम देखते हैं वॉइस के अकॉर्डिंग, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव सेंटेंस, वॉइस सेंटेंस, और हम देखते हैं नरेशंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस, और हम देखते हैं उनके टाइप जैसे कि निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। कैसे देखेंगे उनको हम देखते हैं, जो सिंटैक्स का मीनिंग होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू द क्लोजेज। अगर एक सेंटेंस में मोर देन वन क्लोज होता है तो हम उनको किस तरह से कंबाइन करते हैं, किस तरह से उनको ज्वाइन करते हैं, और जो वो कंजंक्शन होते हैं जिनके थ्रू हम उनको ज्वाइन करेंगे वो क्या कहलाते हैं, और वो जो क्लोज है वो क्या कहलाती है। तो हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे कि सिंपल सेंटेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है सुनने में, मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, पर जब कहते हैं ना कि जब हमें ज़रूरत होती है पढ़ने की तब तो हम करते नहीं हैं उस काम को, तब तो हम उसको अरे यार ये तो बड़ा भारी है इसको छोड़ दो। लेकिन जब हम उस चीज़ से आगे निकल जाते हैं तो वो पीछे वाली चीज़ इजी लगती है, और जहाँ अब हम पहुँच गए हैं वो हमें फिर से डिफ़िकल्ट लगने लगता है। ऐसा हमेशा होता है, पता नहीं आपके साथ, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। जो पीछे छूट जाता है वो ईजी हो जाता है, जो आगे आता है बड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो हम देखेंगे कि द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स और सिंथेसिस। तो मतलब सिंपल सेंटेंस ओनली वन क्लॉज, जिसमें एक ही वर्ब होगा और एक ही इसमें सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेकंड होगा कंपाउंड, जिसको कि हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से ऐड करेंगे, जो कि होते हैं वो मैं बताऊंगी आपको अभी थोड़ी देर बाद। और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट इजी हो जाएंगे आज के बाद, अगर आपने मेरी वीडियो देखी टिल द एंड। और देखने के लिए थैंक यू, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो देख लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या होगा, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, और उसको ही हम सेंटेंस भी बोलेंगे। जैसे मीरा लाइक्स कॉफ़ी, एक सेंटेंस है मीरा लाइक्स कॉफ़ी, दूसरा सेंटेंस है सीमा लाइक्स टी। ये सेंटेंस सेकंड है, मैंने यही लिख दिया है क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा था। एक ही इसमें सब्जेक्ट है, और वो यहाँ पर नाउन है क्योंकि वो एक नाम है, सिंगल वर्ब है, और एक उसके लिए ऑब्जेक्ट दिया गया है कॉफ़ी की। मीरा को कॉफ़ी पसंद है, और सीमा को क्या पसंद है, सीमा को। सेकंड सेंटेंस में सीमा लाइक्स टी, सीमा को चाय पसंद है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल ही है। सेकंड है द फैमिली वेंट फॉर डिनर, फैमिली डिनर के लिए गई। एक ही सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट आ गया एक। ठीक है, सब कुछ सिंगल सिंगल है, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज है, किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, अपने आप में पूरा मीनिंग, पूरा थॉट, पूरा सेंस क्लियर कर रही है। दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। एक ही क्लोज होगी और पूरा मीनिंग क्लियर होगा, पूरा थॉट क्लियर होगा, सब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है पूरी बात उसकी क्लियर होगी। थर्ड है मेक हेस्ट, हेस्ट माने जल्दी करना, सॉरी। थर्ड है आई वॉज अनोइड, अनोइड का मतलब होता है गुस्से वाली फीलिंग, मैं बहुत गुस्से में था। आई वॉज अनोइड, आई केप्ट क्वाइट, और ये अलग सेंटेंस है, मैं गुस्से में था, आई केप्ट क्वाइट, और मैं चुप था। ठीक है ना, मैं चुप रहा। मैं सेंटेंस को अभी हम कंपाउंड में बनाएंगे, तो हम इनको ऐड करेंगे, किस कंजंक्शन से ऐड करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगी। आई वॉज अनोइड वन सेंटेंस, सेकेंड इज आई केप्ट क्वाइट, इसका सब्जेक्ट अलग है, इसकी वर्ब अलग है, और ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। मैंने आपको बताया था कि वो लिंकिंग वर्ब होती है, जहाँ एक और मेन वर्ब नहीं होती। ये मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, ये तो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ये आपकी फीलिंग दिखा रहा है गुस्से वाली, ये एक यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मेरी क्या फीलिंग थी। आई वॉज अनोइड, में गुस्से में था, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईडी लगाकर हमने इसको पास्ट पार्टिसिपल बना दिया है। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप था। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट,
मेक हेस्ट, जल्दी करो, मेक हेस्ट, हेस्ट का मतलब जल्दी करना। इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यू इसमें हिडन है, यू मेक हेस्ट होना चाहिए कायदे में, बट इम्पेरेटिव लिया है तो मेक हेस्ट। यू विल बी लेट, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। पूरा सेंटेंस के पूरा मीनिंग क्लियर है सेंटेंस से, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे, किसी पर कोई डिपेंड नहीं है ये सेंटेंस, तो पूरा क्लियर है और इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। अब हम इनको कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। हम कौन कौन से कंजंक्शन यूज़ करते हैं कंपाउंड सेंटेंस के लिए वो हम पहले देख लेते हैं। आपको बड़ा इजी बना देती हूँ, एक वर्ड याद कर लीजिए, फैन बॉयज़, FAN, फैन, BOYS, फैन बॉयज़। कितना अच्छा है ना फैन बॉयज़, ठीक है। अब ये आपको याद हो जाएगा तो आपको वो कंजंक्शन भी याद हो जाएंगे जो हम कंपाउंड सेंटेंस में ऐड करने, जॉइन करने के लिए दो सेंटेंस को यूज़ करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों ही जो क्लोज होती हैं वो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों ही फ्री होती हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होती है और दोनों अपना अपना सेंस, अपना अपना मीनिंग क्लियर देती हैं अलग अलग सेंस में। बस हम उनको ऐड कर देते हैं, सेंटेंस वन बना देते हैं बस क्लोज टू को जॉइन करके। F फॉर A फॉर एंड, N फॉर नोर, B फॉर बट। बी का मतलब बट ही होगा, बिकॉज नहीं होगा। अगर आपने बिकॉज इसका मतलब समझ लिया तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, वो जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ करते हैं। O और Y यट एंड S फॉर सो। बहुत ही सिंपल कंजंक्शन है और कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। इनके अलावा और भी हैं, जैसे कि नोर के साथ नीदर हो सकता है, और के साथ ईदर हो सकता है, और नेवरदलेस होता है, देयरफॉर भी होता है, स्टिल, यट, बट तो आई गया इसमें, हाउएवर भी लगा सकते हैं। तो मेन जो है वो ये है फैन बॉयज, इसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं इनको ज्वाइन करती हूँ, कंपाउंड सेंटेंस को समझ लेते हैं। ज्वाइन करके कैसे करेंगे, मीरा लाइक्स कॉफ़ी एंड सीमा लाइक्स टी। मीरा कॉफ़ी पसंद करती है एंड सीमा टी पसंद करती है। अब मैंने एंड कंजंक्शन का यूज़ किया है यहाँ पर, तो मैं, क्योंकि ये फैन बॉयज़ में आ रहा है एंड, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। आप समझ जाना, अगर कंपाउंड सेंटेंस लिखा हुआ नहीं भी आता है, जैसे कि एग्जाम और टेस्ट का नेचर होता है कि वहाँ आंसर नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन ही होता है आपके पास, तो आप समझ जाना कि ये फैन बॉयज़ में आ रहा है कि अगर ये आता है फैन बॉयज़ में, और मीनिंग, और थोड़ा सा ये भी गेस कर लेना कि दोनों ही सेंटेंसेस के मीन दोनों ही क्लोज के। अब हम इन्हें सेंटेंस नहीं कहेंगे, दोनों सेंटेंस ये यहाँ पर थे अलग अलग। अब जो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो मैंने फुल स्टॉप यहाँ लगाया है, और सेंटेंस का रूल है कि एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। यहाँ फुल स्टॉप यहाँ भी था, यहाँ भी था, ये अलग सेंटेंस था, ये अलग सेंटेंस था। अब यहाँ ये क्लोज बन गए हैं, क्योंकि क्लोज के अंदर सेंटेंस कभी नहीं होता, सेंटेंस के अंदर क्लोज हो सकता है, ठीक है ना। द फैमिली वेंट फॉर डिनर, फैमिली डिनर पर गई, बट दे हैड ओनली नूडल्स, लेकिन उन्होंने सिर्फ नूडल्स ही खाए। यहाँ आप ईटन भी लगा सकते हो, उन्होंने खाए थे, ईटन भी लगा सकते हो, उन्होंने खाए थे, टेकन भी लगा सकते हो, मैंने हैड लगाया है तो ये भी सही है। द फैमिली वेंट फॉर डिनर बट दे हैड ओनली नूडल्स, किस हमने कंजंक्शन से ऐड किया है, बट से। कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, इसको कहेंगे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। और दोनों ही क्लोज कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज से क्लोज होती हैं दोनों ही, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमेशा दोनों क्लोज इंडिपेंडेंट होंगी और फैन बॉयज़ वाली कंजंक्शन से ऐड होंगी, तो आप समझ जाना कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। आई मेक हेस्ट, जल्दी करो, और यू विल बी लेट, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी या फिर तुम्हें देर हो जाएगी, मीनिंग निकलता है इसका। जल्दी करो का भी अलग सेंस पूरा दे रहा है वो, जल्दी करो, और यू विल बी लेट अगर हम इसको हटा भी दें, यू विल बी लेट, तो तुम्हें देर हो जाएगी, ये भी पूरा सेंस दे रहा है। लेकिन हमने सेंटेंस वन बनाया है, अब इसको कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस, और ये बन गया फैन बॉयज़ का कंजंक्शन लगाने के बाद और, ओ यहाँ आ रहा है, ओ का मतलब और से लगाएंगे आप, सो, एस का मतलब सो से लगाएंगे, सो दैट नहीं लगाएंगे यहाँ पर, सो दैट लगा देंगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। यहाँ भी बट का बिकॉज कर देंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो दिस वाज द टू सेंटेंसेस, टू
काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सिंपल एंड कंपाउंड, और मैंने आपको कन्वर्ट करना भी बता दिया है साथ ही साथ कि हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ये आता भी है एग्जाम में। अब हम देख लेते हैं कि हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक हमेशा इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ एक डिपेंडेंट क्लोज होगी। ये उसका रूल है कि वन इंडिपेंडेंट और वन क्या टू भी हो सकती हैं डिपेंडेंट। ठीक है, तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ वी विल सी हाउ टू चेंज अ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 क्लॉजेज होती हैं चेंज करने के लिए, और हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए। अगर हमारा सिंपल सेंटेंस इस तरह का होगा कि उसमें कोई आइडिया ही नहीं होगा, कोई उसमें थॉट नहीं होगा, तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स में। इसके लिए हमें एक आइडिया चाहिए होता है, जैसे कि ही विल बी लेट, वो उसे देर हो जाएगी। अब हम इसको नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स में, सिर्फ इसी सेंटेंस को नहीं कर सकते। हमें एक और आइडिया चाहिए कि दैट इज़ सर्टेन, ये सर्टेन है, डेफिनेट है कि उसको देर हो जाएगी। तो एक आइडिया हमें चाहिए होता है ताकि हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और दूसरी जो फर्स्ट होती है वो और जो सेकंड वाली होती है वो डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो कंजंक्शन इनको ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। जैसे कि दैट, जी मोस्टली जो हमारे कुछ होते हैं दैट, दोज, रिलेटिव प्रोनाउन, जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ करते हैं वो कंजंक्शन होते हैं। बिकॉज एंड वट एवर, सो दैट, ये वाले कंजंक्शन होते हैं जो फैन बॉयज़ में नहीं होते हैं। वो वाले कंजंक्शन यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ही विल बी लेट अलग सेंटेंस है, हमने सेंटेंस अलग अलग लिए, फुल स्टॉप लगा है, वन सब्जेक्ट है, वन उसमें वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। दैट इज सर्टेन, ये भी अलग है, सेंटेंस अलग है। दैट इज सर्टेन, इसको मैं अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पहले सीधा सीधा देख लेते हैं हमने कैसे इसको कन्वर्ट किया है। इट इज सर्टेन, ये सर्टेन है, डेफिनिट है, निश्चित है। दैट ही विल बी लेट, ही विल लेट हो जाएगा। तो ये दैट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंजंक्शन, यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। सेकंड सेंटेंस है अ फॉक्स वंस मेट अ लायन, एक फॉक्स एक बार एक लायन से मिली। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। द फॉक्स हैड नेवर सीन अ लायन, तो ये एक आइडिया हमने दिया है जो हम ज्वाइन करेंगे, तो हम इसे, ये आइडिया हमें हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। कई बार एग्जाम में इस तरह से आता है और कई बार एग्जाम में आता है कि आपको सेंटेंस ही दे दिए गए होते हैं कि अब इनको आप आइडेंटिफाई करके लिखो कि दिस इज कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल, तो वो आपको बताना होता है। तो अब आज के बाद आपका इजी हो जाएगा, बिल्कुल आराम से पहचान जाओगे। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अ फॉक्स यहाँ सब्जेक्ट लेंगे, हु हैड नेवर सीन अ लायन, जिसने पहले कभी लायन देखा ही नहीं था, मेट अ लायन। अ फॉक्स हु हैड नेवर सीन अ लायन। अब हम इस लाइन की जगह उसके लिए प्रोनाउन यूज कर सकते हैं क्योंकि 2 बार लाइन आ जाएगा। बिफोर, अ फॉक्स हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर, एक फॉक्स ने कभी पहले लायन नहीं देखा था। मेट हिम, अब वो उससे मिली। क्लियर हो गया ना आपको। हु हमने रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि कंजंक्शन का काम कर रहा है, और अ फॉक्स नेवर हैड सीन अ लायन, कभी भी वो पहले लायन से नहीं मिली थी, बिफोर नहीं मिली थी, मेट हिम, वो उससे मिली। तो ये वाला जो इसमें है जिसमें कंजंक्शन लगा है, जिस क्लोज में कंजंक्शन लगा है वो है सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये वाली जो क्लोज है यहाँ पर यहाँ पर हम फॉक्स लगा सकते हैं, फॉक्स मेट हिम, ये वाला जो होगा ये होगा कोऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, ये होगा कोऑर्डिनेट क्लोज, और ये वाला होगा जिसमें हम कंजंक्शन लगाएंगे, वो वाला होगा सबऑर्डिनेट क्लोज। वी विश टू लिव, हम जीना चाहते हैं, एंड हम इसीलिए इसी पर्पज से खाते हैं, तो हमने उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो दैट, कंजंक्शन लगाएंगे, सो दैट। वी ईट, हम इसलिए खाते हैं ताकि वी मे लिव, हम जी सकें।
ठीक है ना। तो हमने यहाँ कंजंक्शन का यूज़ किया सो दैट का, जो कि सो दैट मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सो होगा कंपाउंड सेंटेंस का कंजंक्शन और सो दैट होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजंक्शन। मैंने थोड़े कम सेंटेंस लिए हैं, मैं कभी आपको बाद में भी एक बार क्लियर कर दूंगी। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज दीजिए कि हम आपको समझ नहीं आया। एक और वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, बहुत सारी डिटेल है इसके साथ, बट वो मैंने पूरी कवर नहीं की है क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि आप बड़े बच्चों के लिए वीडियो बनाते हो, हमारे छोटे बच्चे हैं उनको समझ नहीं आता। तो मैं इसलिए थोड़ा सा उन बच्चों के लिए भी बना रही हूँ जो 5th और 6th स्टैंडर्ड के हैं, वो इसको देखेंगे और उनको समझ शायद आ जाए। और अगर अभी भी उनको समझ नहीं आएगा, मैं उनसे बात करूँगी तो मैं और भी इजी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी। अभी तो हम पहले वो देख लेते हैं, एक जो हमारा रूल है देने का, प्रोवर्ब। देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, मीन्स बिना आग के धुआं नहीं उठता। प्रोवर्ब सेज बिना आग के धुआं नहीं उठता, और सच बात है, जब अगर थोड़ी सी चिंगारी होगी तभी धुआं उठेगा। और जो बात का बतंगड़ बनता है वो बतंगड़ भी इसलिए बनता है, बातों को बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बना दिया जाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी बात होती है तो उसको बढ़ा दिया जाता है। भले ही वो आगे चलकर वो जो छोटी सी बात थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, लेकिन वो शुरू वहीं से होती है। तो ठीक है ना, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Keep watching my videos. Take care of you. Take care of your family. Keep smiling and keep shining and keep learning something new. I will be back. Bye.